संभल का मुद्दा पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद संभल में 46 साल बाद प्राचीन मंदिर के कपाट खुल गए हैं। जिस दौरान 15 दिसंबर 2024 को शिव मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की गई। मंदिर के ठीक बगल में एक कुआं है, जिसकी खुदाई की गई और खुदाई के दौरान वहां 3 मूर्तियां मिली। वो मूर्तियां खंडित थीं। अब सवाल ये उठता है कि मूर्तियां कुएं के अंदर कैसे गई और क्यों खंडित थीं। इसका जवाब तो जांच के बाद ही मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं तान्या त्यागी और आप देख रहे हैं एबी स्टार। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के संभल में एक प्राचीन मंदिर में खुदाई के दौरान 46 साल बाद 3 मूर्तियां मिली हैं, जिसमें से सबसे पहले पार्वती जी की मूर्ति मिली है जो खंडित थी। इसके बाद कुएं में गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियां भी मिली। सभी का कहना है कि अगर संभल में अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू नहीं की गई होती तो शायद 46 साल बाद भी मंदिर के कपाट नहीं खुलते, जहां गर्भगृह में शिवलिंग से लेकर बजरंग बली तक सब विराजमान है। मंदिर कितना पुराना है, इसका पता लगाने के लिए एएसआई को पत्र लिखा गया है। 46 साल बाद भी गर्भगृह में मिली भगवान शिव की मूर्ति उसी तरह मिट्टी में लिपटी हुई थी। बजरंग बली की मूर्ति भी मिट्टी की चादर में ढकी हुई थी। और जैसे ही ये दरवाजे खुले तो स्थानीय प्रशासन और पूरा भारत ये तस्वीर देखकर हैरान रह गया। जैसे जैसे धूल धीरे धीरे कम हुई तो भोलेनाथ से लेकर हनुमान जी और नंदी से लेकर भगवान गणेश तक सभी मंदिर के गर्भगृह में मौजूद नजर आए। जिसके बाद ये खबर आग की तरह फैल गई। इसके बाद उस मंदिर की साफ सफाई शुरू हुई। भोलेनाथ के जलाभिषेक की तैयारियां शुरू हुई और 15 तारीख को ये तस्वीर तब सामने आई जब 46 साल बाद संभल के मंदिर में भगवान की पहली आरती की गई। मंदिर के बाहर भजन कीर्तन शुरू हो गए और इसका श्रेय योगी सरकार को दिया जाने लगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये मंदिर 46 साल तक बंद क्यों था? 46 साल तक मंदिर क्यों नहीं मिला? 46 साल तक ये क्यों पता नहीं चला कि जमीन के नीचे एक कुआं है जिसे रैंप बनाकर ढक दिया गया था? और जब 46 साल बाद इसकी खोज हुई तो इसकी खोज कैसे हुई? आपको बता दें, पिछले 3 दिनों से संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नालियों पर अवैध रूप से स्लैब बनाए गए थे, उन्हें तोड़ा जा रहा था और इसी कार्यवाही में बिजली चोरी का मामला सामने आया। संभल के खगूसराय में भी बिजली चोरी रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया और प्रशासन संभल के उस हिस्से में पहुंची जहां पर आमतौर पर कोई नहीं आता था। उस दौरान महादेव के प्राचीन मंदिर के शिखर की तस्वीर सामने आई। मंदिर 3 तरफ से अतिक्रमण का शिकार हो चुका था और केवल एक छोटा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। जब प्रशासन ने मंदिर के कपाट खोले तो पूरा गर्भगृह दिखाई दिया। जब मंदिर दिखाई दिया तो मंदिर के सामने कुआं खोजा गया। जब मंदिर के सामने की जमीन खोदी गई तो कुआं मिला। इतना ही नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि संभल में सिर्फ एक कुआं नहीं बल्कि ऐसे 19 कुएं हैं और प्रशासन लगातार संभल में कुओं को ढूंढकर उनकी खुदाई कर रहा है। मंदिर से 100 मीटर दूर मस्जिद के बाहर बने चबूतरों को तोड़ा गया, जिसके नीचे कुआं बनाया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि संभल में सिर्फ एक कुआं मिला। अब देखना यह है कि खुदाई के दौरान कितनी ऐसी मस्जिदें मिलेंगी जिनके नीचे मंदिर होने के प्रमाण मिलेंगे। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।